जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीव विज्ञान आता है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखेंगे तो आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख सकेंगे। ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था नर प्रजनन तंत्र। जिन लोगों ने नर प्रजनन तंत्र का वीडियो नहीं देखा है उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। नर प्रजनन तंत्र के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल समझाया था। अगर आपके एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है। आइए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथि, जिसे अंग्रेजी में ग्लैंड कहते हैं और अपने देहाती वाले भाषा में थैली कहते हैं, है ना। तो ग्रंथि कहिए, ग्लैंड कहिए, चाहे थैली कहिए, बात तीनों बराबर है। अभी ससुरा ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? एक तो होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है तीसरी नंबर की मिश्रित ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि माने एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि माने एंडोक्राइन, मिक्स ग्रंथि मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक। तो तीन प्रकार की ग्रंथि हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए समझते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बहिस्रावी ग्रंथि, यहाँ पर लिखा हुआ है बहिस्रावी ग्रंथि यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि। अब ससुरा सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर आती है, लड़के सोच लेते हैं कि ससुरा बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होती है शरीरिया के बहरे होती है। ना बउआ, ऐसा नहीं है। आप लोग सोचते हैं तो गलत सोच रहे हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं शरीर के बहरे हैं। जितने भी ग्रंथियां हैं सब शरीर के अंदर में होती हैं, लेकिन बाह्य स्रावी कहने का तात्पर्य इसका कुछ अलग है। देखिए क्या है, इससे निकलता है एंजाइम। बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। और इस ससुरा एंजाइमों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए अपनी अलग से नसें होती हैं, वाहिकाएं जिसे कहते हैं। यानी इसका एंजाइम जो है वह नस, रक्त के नस से, यानी जो रक्त होता है ना, रक्त शरीर में है ना, उससे कनेक्ट में नहीं होता है। अब इतना ससुरा बहुत सारा है बाह्य स्रावी ग्रंथि। जैसे मान लीजिए लैक्राइमल ग्रंथि है जो आँख में पाई जाती है, उससे आंसू निकलता है। जैसे मान लीजिए आप कब रोते हैं तो ऐसा होता है कि जब आप रो रहे हैं तो आंसू के अलावा रक्त खून बह रहा है। उस ससुरा फिल्मों में गाना गा दिया हीरोगा कि लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। वो फिल्मों में सिर्फ चलता है, रियल में ऐसा नहीं है। तो उसके बहकावे में मत आइए आप लोग। ठीक है ना। बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब समझ गए, एंजाइम निकलता है, इनकी अलग से वाहिकाएँ होती हैं। अब तो तमाम सारी ऐसी हैं ग्रंथि। उल्टी करते हैं तो क्या उल्टी के साथ ही रक्त खाना निकलता है, जो भी अंदर रहता है, क्या खून निकल जाता है अंदर भरे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सभी के सभी क्या है? बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो हम इस वीडियो में बहुत सारे बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथि में। सबसे पहला ग्रंथि का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं सेरुमेन ग्लैंड। सेरुमेन ग्लैंड, अंग्रेजी हिंदी दोनों एक का नाम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेरुमेन जो ग्रंथि है ये पाई जाती है कान में। और काने में क्या करती है? जिसे कान में मोम का निर्माण करती है। क्या करती है भैया? ये काने में मोम का निर्माण करती है। कबो कबो कनवा में देखते हैं तो नहीं होता, तिलहा तिलहा टाइप का लगता है, तो वह मोम बनाता है यही सेरुमेन ग्लैंड। ठीक, मोम का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। दूसरा ग्रंथि है लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि देखिए ये पाया जाता है आँखी में। यहाँ पर आँख की फिगर हमने बनाया, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसमें हमने नंबरिंग किया है 2 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर। जो 2 नंबर लिखा है 2 नंबर इसलिए है, यानी 2 नंबर जो आँखिया जो ऊपरा ग्रंथिया है उसका नाम है लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आँखी में पाई जाती है, ऊपर वाले हिस्सा में। ठीक, ये आंसू का निर्माण करता है। आंसू का निर्माण कौन करता है? लेक्राइमल ग्रंथि। अब देखिए अखियाँ में आप लोग देखेंगे आँख और नाक, यहाँ पर जो नाक वाला जो होता है ना हिस्सा, यहाँ पर जस्ट सटा हुआ, तो यहाँ पर एक नहीं होता मांस का टुकड़ा ऐसे होता है, मांस उभरा हुआ दिखता नहीं है, छोटा सा हल्का सा किनारे एकदम आँखी के लगे, सॉरी नाक के लगे।
आँख में होता है। ये क्या करता है, असूया का स्टोर कर लेता है। आंसू जब से आँख में आंसू आता है तो सब चारों तरफ से बिटूर कर नाक के पास आ जाता है, तो यही स्टोर करता है। और जब रोते हैं कबो कबो वही आँखियाँ ये जो है आंसू होती है आँख से किस में चली जाती है, नाक में आ जाता है, कबो कबो होता है ना रोते समय। आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। नंबर तीसरा उसी में हमने लिखा था नीचे, आँख के जो नीचे हमने 3 नंबर लिखा था वो है एक ग्रंथि का नाम लिखा था, जिसे मेबोमीन ग्लैंड कहते हैं, मेबोमीन ग्लैंड। ठीक है, ये आँख में भी पाई जाती है लेकिन आँख के कहाँ, नीचे पाई जाती है। आई क्या करता है, तेल कीचड़ ये सब का निर्माण करता है। जैसे ये कहा कटोरा भी नहीं है, जब जगते हैं देखा कटोरा से हम कीचड़ आ जाता है, तो उसको निर्माण करने का काम कौन करता है, मेबोमीन ग्लैंड। ठीक, जो बच्चे होते हैं सोते हैं सड़ जाता है, कीचड़ एकदम कीचड़ा जाता है, किसकी वजह से, मेबोमीन ग्लैंड से। तो उसके भर यहाँ पर काजल खूब ढेर के लगा देते हैं। ठीक है, तो यही है मेबोमीन ग्लैंड्स की वजह से ऐसा होता है, कीचड़ निकलता है, तेल निकलता है, आँख के रास्ते होता है ऐसा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं नंबर 4, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि के बारे में समझते हैं। श्वेत ग्रंथि से पसीना का निर्माण होता है। पूरे शरीर में श्वेत ग्रंथि होती है। जब काम करते हैं तो गर्मिया में पसीना नहीं निकलने लगता है, तो पसीना निकालने का काम कौन करता है, श्वेत ग्रंथि। ठीक, चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। अगला नंबर है सेबेकस ग्लैंड तैली ग्रंथि। देखिए इस ससुरा सीबम का निर्माण करता है। आई ज़्यादातर कहाँ बनता है, नकिया बनता है, नकिया पे। जैसे लड़कियों की जब नाके में चिपचिपा कहते हैं, चेहरा देखते चिपचिपा, ओ माय गॉड मेरा चेहरा चिपचिपा हो गया है, नहीं तो जाती हैं तुरंत फेस वॉश लगा कर साफ़ कर लेती हैं, धो लेती हैं। तो जो इस चेहरा पर चिपचिपा, देखिए चिपचिपा तो पूरे शरीर में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ नकियप होता है, चेहरा पर नाकिप होता है, चिपचिपा सीबम का निर्माण होता है। ठीक, तो सीबम का निर्माण करने का काम कौन करता है, तैली ग्रंथि, जिसे सेबेकस ग्लैंड कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं नंबर 6, सलाइवरी ग्लैंड, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि इस ससुरा पाचन एंजाइम निकालता है। अब एक बारे में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र में। जब हम लोग पाचन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसमें डिटेल समझाएंगे कि टाइलिन होता है, टाइलिन जो कि लार ग्रंथि में पाई जाती है, पाचन एंजाइम होता है, और ये लाइसोजाइम होता है। ये सभी के सभी लार ग्रंथियों से निकलते हैं, एंजाइम होते हैं। पाचन तंत्र में हम इसको विधिवत तरीके से समझेंगे, डिटेल समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 7 गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जठर रस, पेटवा में होता है जठर रस, यहाँ से निकलता है पाचन एंजाइम निकलता है। कब को जब पेटवा खराब हो जाता है तो कहते हैं खाना नहीं पचता है, कहते हैं धुआं ढेकार आता है, डॉक्टर लगे जाते हैं, लमचूस कर रहे हैं, वो दे देता है, हाजमोला देता है, चहुलाते रहिए उसको। तो जठर रस में पाचन एंजाइम निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिनवा क्या करता है, रेनिन जो है, रेनिन वो दूध को दही में बदलता है, दूध का पाचन करने का काम कौन करता है, रेनिन। और पेप्सिन भोजन को जो है पचाता है यह। इसके बारे में पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद 8 नंबर म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ये चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है, चिपचिपा पदार्थ निकालता है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद है यकृत, लीवर, जिगर। यकृत, लीवर, जिगर तीनों एक के चीज़ के नाम है। देखिए यकृत जो है ना, इसके अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन के क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। आज शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। यकृत कैसी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृतवा में स्वतः निर्माण की क्षमता, यकृत जो है स्वतः निर्माण कर लेती है। अगर मान लीजिए यकृत हिस्सा कट गया तो उस ससुरा फिर बन जाएगा पूरा। यकृत कहाँ होता है, दाएं तरफ होता है। अगर दाएं तरफ चक्कू मारिए तो मरने का चांस कम है, बच जाएगा। अब बाएं तरफ मार दीजिए, मर जाएगा। समझ नहीं, यहाँ से यकृत है, यकृत तुरंत खान में यकृत पर चक्कू आएगा, यकृत में स्वतः निर्माण की क्षमता होती है, ससुरा ठीक कर लेगा, है ना। हेपेटोसाइट्स कोशिका की बनी होती है। यकृतवा जो होती है वह हेपेटोसाइट कोशिका की बनी होती है। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, एल्बुमिन, इन सभी का निर्माण करता है कौन,
यकृत करता है। रक्त वाले चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है बिलिरुबिन। लैटिन जो होता है ना, लैटिन करते हैं तो ओकर रंगवा पियर हो जाता है। काहे? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण लैटिन का रंग पीला हो जाता है। इसके बाद है बिलिवर्डिन। इस ससुरा बिलिवर्डिन का करता है, पित्त को हरियर कर देता है। पित्त को हरा करने का काम कौन करता है? बिलिवर्डिन। और इन सभी का बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, इसका भी निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है, जिगर करता है, लीवर करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और क्या करता है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है यकृतवा। और कार्बोहाइड्रेट को वसा बदलता है, और वसा बदलता है किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो गया तो हार्ट अटैक की समस्या हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ना भी नुकसान है। यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये कुफर उस कोशिका का करती है, जहरीले पदार्थ को नष्ट करती हैं। जहरीले पदार्थों को नष्ट करती हैं कुफर कोशिकाएं। ठीक, इसके बाद समझते हैं आगे हम लोग। देखिए, यकृत जहरीले पदार्थ को परावर्तित करता है, यानी जितना हम लोग को शरीर में यकृत जो है जहरीला पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। जिससे हम लोग जो भी खाते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया को यूरिया बदल जाता है, और यूरिया को वह बाहर भेजता है किडनी के द्वारा। किडनी बाहर भेज देता है मूत्र के द्वारा। ठीक, और जब ज़्यादा जहरीला पदार्थ खाएंगे ससुरा की यकृत नष्ट हो जाएगा, यकृत नष्ट हो जाएगा। और यकृत जो है नष्ट हो जाएगा, जहरीले पदार्थों को नष्ट करता था वो खुद नष्ट हो जाएगा। यूरिया का निर्माण ज़्यादा होगा, किडनियाँ खराब हो जाएगा, किडनी बाहर निकाल नहीं पाएगा, किडनियाँ ही खराब हो जाएगा। इसलिए जहर दे के मारे गए व्यक्ति की जांच के लिए हमेशा किडनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहर को निकालने का काम कौन करता है? यकृत। और ये किडनी जो है यकृत पर जब जहर जाएगा तो वह नुकसान करेगा, जिससे यदि मर जाता है तो इससे पहचान हो जाती है। चलिए, इतनी बातें हैं। ठीक, इतनी बातें हम लोग पढ़े हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आप लोग जो यह वीडियो देखे हैं आपके लिए इस धन्यवाद है। और जितने भी वीडियो हम लाएंगे सभी वीडियो को देखेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। जितने हित मित्र दोस्त जितने भी हैं आपके संपर्क वाले सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।